और आज जो विश्व एड्स दिवस है ये जो है केवल भारत का नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड का है ना। इस तरह से इसके बारे में बताया जाता है कि यह कोई संक्रामक बीमारी नहीं या यह छुआछूत वाली बीमारी नहीं, लेकिन एक चीज उसके साथ यह भी कही जाती है कि इस तरह की चीजें कई बार प्लान्ड वे में बहुत सुनियोजित तरीके से इंजेक्ट भी की जाती है। इंजेक्शन का महत्व आप समझते हैं, इस तरह के वायरसेस को तो कई बार इंजेक्ट किए जाते हैं कई जगह पर। आजकल जैसा माहौल है, एक साथ समुचित रूप से किसी को दोष देना ठीक नहीं है, लेकिन जैसा माहौल कोविड के समय भी हम लोगों ने देखा है, आप सब समाचार पत्रों से, टीवी से, न्यूज से जुड़े रहे हैं। आपने यह देखा कि जैसे समाज में एक आम धारणा है डॉक्टर्स को लेकर या हॉस्पिटल्स को लेकर, कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप है। इस कोविड परिस्थिति में जगह जगह आपने देखा होगा, समाचार सब जगह होगा, कहीं आपको देखने को मिला होगा कि कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं और उनकी अपनी जान चली गई, दूसरे लोगों की जान बचाई। लेकिन उसी के पैरेलल आपने देखा होगा बहुत सारे हॉस्पिटल्स और बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन लोगों ने इस बुरी परिस्थिति में भी, इस आफत में भी पैसा कमाने को अपना मुख्य उद्देश्य समझा। बहुत ऐसे सैकड़ों हजारों परिवार इस देश में हैं जिनकी सारी बचत इसमें लूट बर्बाद हो गई। उनके पास वो जिंदा तो रह गए लेकिन खाने के लिए उनके पास। ये सारी परिस्थितियां क्यों पैदा होती हैं? किसी भी बीमारी के संबंध में न जाने, हम उसके बारे में जब तक जानकारी नहीं रखते, उससे हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। मैं बार बार इस चीज पर बल देता हूँ, किसी क्लास में मैंने इस बात को कहा भी होगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष क्या है? व्यवस्था देखिए वहाँ उसके पीछे वजह यह भी है कि हमारे यहाँ संसाधनों की कमी है, हमारे यहाँ आबादी बहुत अधिक है, इससे समस्या है। जैसे अमेरिका का उदाहरण अक्सर दिया जाता है, तो यूएस की तरह डेवलप होने का कारण उनके पास आबादी कितनी है, हमारे एक राज्य की आबादी करीब करीब उत्तर प्रदेश की आबादी ज़्यादा ही होती है। उत्तर प्रदेश की आबादी यूएस की आबादी से ज़्यादा है और भारत के पास जो संसाधन है इसका 6 गुना संसाधन फिजिकल है। जो भी संसाधन है भूभाग के और बाकी चीजों के खेत में 20 लोग खेती कर रहे हैं, तो हिस्सेदारी तो कम होगी, तो इसका फर्क है। लेकिन तब भी हमने देखा है कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था को तात्कालिक समस्याओं से नहीं जोड़ा है। कोविड के समय में इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की गई है कि बहुत सारे लोगों की जान तो केवल इसलिए चली गई कि हम लोगों में से बहुत सारे लोग यह नहीं जानते हैं कि अगर किसी को सांस लेने में परेशानी हो रही है तो उसके लिए तात्कालिक कौन से उपाय किए जा सकते हैं। हर आदमी भाग के अगर हॉस्पिटल के, आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि किस तरह से लोगों की जान चली गई। रोड पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाए हुए हैं, बहुत सारे लोग एम्बुलेंस खोज रहे हैं, उनको नहीं मिल रही है। हॉस्पिटल्स रोगियों को इंटर करने से मना कर रहे हैं जो भी उससे पीड़ित हैं। ये सब समस्याएं बहुतायत ऐसी होती हैं जिनको जानकारी का भी अभाव होता है कि बहुत सारे लोगों को यह जानकारी नहीं कि इस दौरान हमको बचाव के लिए क्या करना है। और हमने देखा है कि किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल फेल हो गई ऐसे समय। ईश्वर न करे दोबारा ऐसी कोई परिस्थिति है, लेकिन अभी आप अगर न्यूज देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि फिर से किस तरह से कुछ देशों में, अफ्रीकी देशों में यह बढ़ना शुरू हुआ है और एक नए वेरिएंट को खतरनाक बताया जा रहा है, ओमिक्रॉन नाम है। कई बार क्या होता है कि दोनों के नजरिए में बहुत फर्क होता है। हर बार आप किसी को गलत भी नहीं कह सकते। ग्रामीण क्षेत्रों में आप किसी से अगर इस बारे में बात करेंगे तो अक्सर लोग क्या कहते मिल जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, ये सब मेडिकल वालों ने और डॉक्टर्स ने कमाने के लिए फिर से कर दिया है। कई दफे उनकी बात सही है, लेकिन जब कोई बड़ी परिस्थिति हमारे सामने खड़ी हो जिसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए कि अब किन कारणों से फैलता है, कि इसका बचाव किस तरह से हो, या न केवल अपने आसपास, अपने घर परिवार या जिनके साथ हम रह रहे हैं, तो सब लोगों को इससे संबंधित जानकारी है। इसके साथ साथ साइंटिफिक जो कॉजेज हैं, इससे बचाव के क्या उपाय हैं, हम किस तरह इन सब चीज़ों से बचाव रख सकते हैं, मेडिकल बुलेटिन्स में इसके बारे में कौन कौन सी दवाएं प्रिस्क्राइब हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी। यह दिवस मनाने का उद्देश्य केवल यह नहीं है कि हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ फोटो खिंचा दिया, आपको हमने व्याख्यान दे दिया, इससे यह जिम्मेदारी तब पूरी होती है जब आप लोग यहाँ से निकलने के बाद इसके बारे में सोचें। बहुत सारे लोग कोई भी एक चीज़ जो आपके दिमाग में आती है, या क्लास में कोई टीचर लेक्चर दे रहा होता है, कोई एक चीज़ बता रहा होता है, जाहिर है कि 40 मिनट की क्लास में सारी चीज़ें नहीं बताता वो, तो
आपको कुछ लगता है तो उसको आप सर्च कीजिए, गूगल पर आप सर्च कीजिए कि क्या है। कुछ लोग जानते हैं सीईओ इसका वर्ल्ड लेवल पे सारा बिजनेस है, तो उस हिसाब से इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हम रखनी। मैंने इसलिए कहा कि आपको बहुत सारे लोग इधर पे क्योंकि ट्रेन नहीं है तो इधर के लोग कम सफर करते हैं। ट्रेनों में सफर करते हुए किसी को भी आजकल कोई समस्या होती है तुरंत रेल मंत्री को सीधे ट्वीट करते हैं। आजकल तो यह सुविधा कह लीजिए, डर कह लीजिए, सुविधा कह लीजिए, सब एक ही साथ। तो इससे ये सब चीजें हो रही है। तो इस तरह की तमाम डिजिटल जो सुविधाएं हैं इनका सही उपयोग करें और ज्ञान विज्ञान से संबंधित तमाम चीजों के बारे में जानकारी दें। यह इसलिए भी जरूरी है, देख रहे हैं यही कल का जनरल है, कल का जीएस यही है जिसके बारे में आपको किताब खोल के पढ़ना होगा कि यह कब हुआ या कब होता है। उसको अगर आप साल भर इसी तरह से अलग अलग दिवसों के रूप में देखते जाते हैं तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा, उतनी कम चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि नॉलेज में और इंफॉर्मेशन में फर्क होता है। सूचना और ज्ञान दोनों एक ही चीज़ें नहीं है। व्हाट्सएप पर आपके पास रोज 5000 सूचनाएं हैं, लेकिन उसमें ज्ञान कितना है क्या आपको तय, वह ज्ञान नहीं और नॉलेज नहीं। नॉलेज हमेशा आपको आपकी पुस्तकों से, आपके क्लासरूम लेक्चर्स से या उस तरह के स्रोतों से जो वैलिड है उनसे ही मिलता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको इस तरह के जो भी ओकेजन है, इस तरह के जो भी इवेंट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट भी करना है। अभी जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने जानकारी लीजिए अपने बाकी स्रोतों से, डिजिटल स्रोतों से, किताबों में विज्ञान वाले जो हैं बहुत स्कॉलर ढंग से पढ़ते हैं, आर्ट्स कॉमर्स वाले भी साइंटिफिकली जानकारी। हम सबका उद्देश्य यह है कि हम वैज्ञानिक रूप से अपने को विकसित करें या वैज्ञानिक हैं, इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस पर बाकी लोग क्या सोचते हैं, हम इसको जानें। किसी भी चीज़ का दो पक्ष होता है, कहा जाता है कि कोई चीज़ नहीं होती है निरपेक्ष रूप से, तथ्य होती है और तथ्य हमारे पक्ष में होता है तो हम उसको सत्य मानते हैं। जैसे किसी की मृत्यु हो जाए, किसी दूसरे की मृत्यु हो गई जिसे हम नहीं जानते हैं तो हम मान लेते हैं कि मृत्यु हो गई है, लेकिन हमारी किसी अपने की मृत्यु हो जाए तो हम उसको रियलाइज नहीं करते, हम उसको जोड़ना नहीं चाहते अपने से कि ऐसा हो, जबकि यह एक तथ्य है, फैक्ट है और वो हमारे पक्ष में है तो हम उसको सत्य मानते हैं, हमारे पक्ष में नहीं है तो हम नहीं। तो हमेशा हमको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते हुए उससे बाहर निकल के भी सोचना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं इसका हमारे व्यवहारिक या नागरिक जीवन से क्या संबंध है। हमारे पढ़ने लिखने का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि हम एक बेहतर नागरिक बनें। आप ये घर के जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो कतई नहीं चाहते कि उनके रहते हुए घर का कोई दूसरा डिसीजन ले, वो कंट्रोल पावर हमेशा अपने हाथ में। नरेंद्र देव ने इस बात को लिखा है जीवन में। बड़े लोगों की यही खासियत होती है कि वो अनुभव सिद्ध चीजों को लिखते हैं। और युवाओं में क्या मानसिकता होती है, वो चाहते हैं कि हर काम में हमारा चेहरा दिखे, हम प्रेजेंट कर रहे हैं या अगले को पता चले। और इसी के टसन के बीच अधिकार की लड़ाई होती है। एक परिवार में भी यह होता है और एक समाज में भी। तो हमारा काम क्या है, हम चूंकि युवा हैं तो हमारा काम है कि हम अपने को रिप्रेजेंट करें। हम जब अपने को साबित करते हैं तभी हमको कोई अगली जिम्मेदारी है। इसीलिए आप पाएंगे कि सामूहिक कार्यक्रमों में, शादी ब्याह का अवसर हो या सार्वजनिक कार्यक्रम हो, युवाओं की भागीदारी बहुत होती है। घर के बड़े बुजुर्ग नहीं सब तमाम तरह की पूजा है, मूर्ति ले आना है, तमाम तरह का स्टेज तैयार करना है, ये सारे काम युवा वर्ग के लोग कर लेते हैं। वो उस सोसाइटी के सामने अपने को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम 5 लोग मिलकर इतना बड़ा आयोजन कर सकते हैं तो हम घर के भी बड़े काम कर सकते हैं। यह मानसिकता तो हमारी लिए क्या जरूरत है, हमारी जरूरत है कि हमारी इस मानसिकता का सही दिशा, अगर सही दिशा में हम बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम समाज में अपना योगदान तो इस तरह एकत्रित हो और बाकी समय बार बार किसी चीज़ के लिए कहना हिस्सा लें, क्योंकि जब तक आप हिस्सा नहीं लेंगे फिर आपको आगे मौके नहीं मिलते हैं। आप उनसे पूछिए तो सेकेंड और फाइनल में निकल गए बिना डाले जाएंगे, वो कितने दुखी हैं। मैं केवल यही की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। पूरे टाइम को डिस्टर्ब रहा, वो तो बेचारे कॉलेज ही नहीं पहुँचे, उनको डिग्री मिल गई। वो आज से 10 साल बाद किसको बताएंगे कि हम कॉलेज में थे तो ये किया हो।
वो ये बताएंगे कि हम ऑनलाइन पढ़ते रह गए, उनके पास स्मृतियाँ नहीं, मेमोरीज नहीं। आपके पास मेमोरीज है, आपके पास मौका है, तो इस पे आप इंजॉय भी कीजिए। यही हम बोलते हैं कि आप इंटरटेन भी कीजिए, लेकिन वह सब एक दायरे में। यह इस तरह का कोई दिवस है आपकी जानकारी में, जितने भी राष्ट्रीय महत्व के दिवस हैं वो, और इस तरह की चीजें हैं। हो सकता है कि कभी कोई टीचर इम्प्लीमेंट कर पाए, तो आपके भीतर भी जागरूकता होनी चाहिए कि आप उन कार्यक्रमों के लिए रहिए। कंसर्न टीचर से, किसी भी आप फैकल्टी मेंबर से कहेंगे, किसी भी शिक्षक से कहेंगे, वो उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। यह आपके भीतर भी यह पढ़ने पढ़ाने की बाकी गतिविधियाँ हैं, वह भी सालों भर दिखनी चाहिए। ये हो रही है, कई बार पीछे ये होता रहा है।